और चलिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर भगवान श्री राम के दर पर पहुंचे। 2024 का रण जीतने के लिए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या में दिव्य और भव्य रोड शो भी किया। रिपोर्ट देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या पूरी बदल गई है। हमने तो वो अयोध्या देखी थी जब यहाँ पर कोई आता भी नहीं था। जय श्री राम। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर योगी। घर घर योगी। हम आशा करते हैं बीजेपी एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाएगी। श्री राम की शपथ 24 का विजय पथ। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। राम पथ पर रोड शो 24 में जय हो। मोदी की गारंटी, भारत विश्व विजयी। मोदी के सुमिरन में राम है, मोदी के जीवन में राम है। राम की स्थापना मोदी का प्रण है। अखंड भारत का निर्माण मोदी का संकल्प है। अयोध्या की ये भव्यता सदियों की तपस्या का फल है। अयोध्या की ये दिव्यता महान साधना का परिणाम है। राजा राम का ये विराट दरबार दमदार प्रतिज्ञा का प्रकाश है। 2024 में हैट्रिक लगाने से पहले पीएम मोदी ने भगवान राम का आशीर्वाद लिया। 400 पार का लक्ष्य हासिल करने से पहले मोदी ने स्वयं को श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। बजरंगबली के दर्शन पाकर श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। ये 2024 का महासमर है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने इतिहास बनाने का अवसर है। पीएम मोदी के सामने इतिहास पुरुष बनने का महान लक्ष्य है। भारत में बीजेपी की हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी जी को जय श्री राम। सियासी उथल पुथल के बीच पीएम मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। नेतृत्व क्षमता के दम पर पूरे विश्व को 19 साबित कर रहे हैं। राम के रंग में रंगने से और मोदी के अदम्य साहस से विपक्ष की हवा निकल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए धड़ाधड़ रोड शो, रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि पथ से रोड शो शुरू किया। ये रोड शो करीब 2 किलोमीटर लंबा चला। हनुमानगढ़ी होते हुए लता मंगेशकर चौक पर रोड शो खत्म हुआ। नव्य अयोध्या के नायकों को देख रामनगरी ने उनके स्वागत में अगाध प्रेम की डुबकी लगाई। इस रोड शो में रथ के आगे आगे भगवा बीजेपी के रंग में रंगी महिलाएं चल रही थी। वहीं सड़क के दोनों तरफ हुजूम उमड़ा साफ दिखाई दे रहा था। ये हुजूम सिर्फ अयोध्या या आसपास के क्षेत्रों का नहीं था, बल्कि यहाँ दर्शन करने आए दूसरे राज्यों और जिलों के लोग भी मोदी योगी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई दिए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का
जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा था। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा दिखाई दे रहा था। लोग मकानों की बालकनी और छतों पर डटे हुए पीएम मोदी पर फूलों की बारिश कर रहे थे। पीएम मोदी लोगों का हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। इस अद्भुत मेगा रोड शो के दौरान सीएम योगी साथ ही बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह भी मौजूद थे। रास्ते में लिखे शब्द सरयू सरिता करे पुकार, मोदी जी बारंबार अयोध्या वासियों के प्रेम को दर्शा रहे थे। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि तिल रखने तक की जगह नहीं थी। वहीं बच्चे बुजुर्ग से लेकर महिला युवा तक दोनों जननेताओं की छवि मोबाइल में कैद करने को बेताब दिखाई दिए। जाहिर है पीएम मोदी को श्री राम की करुणा से प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी को श्री राम के प्रण से साहस मिलता है। पीएम मोदी को प्रभु राम की लीलाओं से दर्शन मिलता है। भगवान राम पीएम मोदी के जीवन का आदर्श है। अयोध्या में रोड शो करने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे रामलला की नगरी की देवतुल्य जनता जनार्दन का बारंबार वंदन और अभिनंदन। रोड शो में आप सबके असीम स्नेह और अपनत्व से भाव विभोर हूँ। यहाँ के युवा साथियों के जय श्री राम के जय घोष और नारी शक्ति के अपार आशीर्वाद ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की नई शक्ति प्रदान की है। ये आप सबकी साधना, श्रद्धा और अथक संघर्ष का ही सुफल है कि सदियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारे रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस अद्वितीय आस्था की अनुभूति देशवासियों के दिलों में दिग दिगंत तक जीवंत रहेगी। आपको बता दें कि अयोध्या आंदोलन सदियों के संकल्प की विराट श्रृंखला है। नरेंद्र मोदी इस राम पथ से 1980 के दशक में पूरी तरह से जुड़े। इसीलिए ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का इस आंदोलन से जुड़ाव हुआ हो, बल्कि वो राम मंदिर आंदोलन में शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। एक एक दिन इस आंदोलन के साक्षी रहे। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण आते आते वो राजनीति बहुत आक्रामक हो गई है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की सियासत चरम पर है। वोट बैंक साधने के चक्कर में कुछ नेताओं की जुबान जहरीली हो गई है। वहीं पीएम मोदी को भरोसा है कि उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। 2024 में पूरे देश में कमल खिलेगा, रामद्रोही परास्त होंगे और राम भक्त तीसरी बार भगवा लहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।